हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम बनाएंगे एक हाई पावर इंडक्शन हीटर। तो चलिए बनाते हैं। अब हम लेंगे IRZ44N मॉसफेट। हमें दो मॉसफेट चाहिए। तो हम इस तरह से एक वायर का टुकड़ा लेके इस मॉसफेट पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और एक मॉसफेट लेके हम इस वायर पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे दोनों मॉसफेट इस तरह से लगेंगे। अब हमें चाहिए 2.2K के रेजिस्टेंस। मेरे पास 2.2 का नहीं है, इसलिए मैंने 1.2 और 1K का रेजिस्टेंस ले लिया है। तो इस तरह से हमें पहले और तीसरे लेग पे मॉसफेट पे इस तरह से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। तो मैंने इस तरह से ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम लेंगे हाई फ्रीक्वेंसी डायोड। तो इस डायोड को हम इस तरह से मॉसफेट के बीच वाली लेग पे और दूसरे मॉसफेट के पहली वाली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और एक डायोड लेके इसी तरह से हम दूसरे मॉसफेट को भी कनेक्ट कर देंगे। तो ये डायोड का कनेक्शन हमारा हो गया है। अब हम लेंगे 220 ओम का रेजिस्टेंस। इसे हम मॉसफेट के पहले वाली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम दोनों रेजिस्टेंस पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और एक वायर का टुकड़ा लेके मॉसफेट के बीच वाली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और दूसरे मॉसफेट पे भी इसी तरह से हम एक वायर का टुकड़ा कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे 105J 400 वोल्ट का कैपेसिटर। इसे हम इस तरह से 4 कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने चारों कैपेसिटर लगा दिए हैं। अब हमारे सर्किट पूरा हो गया है। अब हम एक इंडक्शन कॉइल बनाएंगे। तो मैंने ये एक कॉइल बनाया है 3 टर्न के और सेंटर निकाला है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं और हमें इसे इस तरह से कनेक्ट कर देना है। तो फटाफट से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब हम एक इंडक्टर कॉइल लेंगे। इसे मैंने 30 टर्न लगा के बनाया है। तो इसे हम इंडक्शन के कॉइल के बीच वाली लेग पे और पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम वायर के कनेक्शन कर देंगे, ये प्लस और ऊपर है जो माइनस। इस तरह से हमारा सर्किट अभी पूरा बन गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान सर्किट है। ये कॉइल वर्क नहीं कर रहा था अच्छी तरह से, इसलिए मैंने ये पतले हुए तार से कॉइल बनाया है। अब हम लेंगे 12 वोल्ट का 10 वाट का एक बल्ब, इसे हम टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरह से ये वर्क कर रहा है। तो अब हम कॉइल थोड़ा हीट हो रहा है और मॉसफेट तो हीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वर्क करेगा। अब मैंने एक लोहे का सॉ ब्लेड लिया है, इसे हम टेस्ट करेंगे, इंडक्शन चेक करेंगे। तो देख सकते हैं आपकी बहुत ही कुछ सेकंडों में ही ये गर्म हो गया है। तो अब हम ये ट्रांसफार्मर का कोर लेंगे, तो इसे हम इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, हम इसे दूसरी साइड पे इस तरह से शॉर्ट कर देंगे। तो अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ सेकंडों में ये वायर जल गया है। इतना ये पावरफुल इंडक्शन है। मैंने अब एक छोटा कॉइल लिया है, इसे भी हम एक टेस्ट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटे कॉइल पे भी ये अच्छी तरह से पावर जनरेट कर रहा है। तो बहुत ही पावरफुल इंडक्शन है। अब हम एक कॉइल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक मैंने कागज का टुकड़ा लिया है और एक ट्रांसफार्मर का कॉइल लिया है। तो इस तरह से आप इसे कनेक्ट करके एक फटाफट से एक कॉइल बनाता हूं मैं। तो ये इस तरह से कनेक्ट करके 150 टर्न लगाने हैं।
और उसके बाद फिर एक टेप लगा के फिर एक 150, ऐसा करते करते आपको 600 से 700 टर्न लगाने हैं। तो मैं फटाफट से कॉइल बना लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 700 टर्न का तैयार हो गया है। अब हम इसे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से लगा के हमें ये कनेक्ट कर देना है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा स्पार्क दे रहा है। ये बहुत ही बड़ा वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं मल्टीपर्पज इंडक्शन। तो आप देख सकते हैं कितना ये बढ़िया वर्क कर रहा है। मैंने अभी और एक कॉइल लिया है जिसको मैंने 90 टर्न लगाए हैं। इसे हम लगा के अब चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सेम वही सिस्टम है। इसी तरह से हमें कॉइल लगाना है बीच में। तो मैंने कॉइल लगा के अभी आपको टेस्ट करवा के दिखाता हूँ कि इससे हम इन्वर्टर भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी ये एक बल्ब लिया है, LED बल्ब, जो कि 220 वोल्ट पे वर्क करता है। तो मैं इसे फटाफट से कनेक्शन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने कनेक्शन कर दिए। तो अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया तरह से वर्क कर रहा है। अब मैं एक फिलामेंट का बल्ब चेक करके दिखाता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। तो आप देख सकते हैं कि ये 100 वाट का बल्ब आसानी से जल रहा है और बहुत ही ब्राइट जल रहा है। तो इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल है। तो इस तरह से ये सर्किट वर्क करता है और बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। तो आप भी इस तरह से ये सर्किट घर में बना सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।